प्रकृति का महापर्व सरहुल आज हर्षोल्लास के साथ पूरे झारखंड में मनाया जा रहा है। हमारे साथ आज पद्मश्री महावीर नायक जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये बचपन से ही सरहुल को देखते आए हैं, झारखंड में ही पले बढ़े और आज जब सरहुल है तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरह से इस पर्व में शामिल हुए, कहाँ कहाँ शामिल हुए, क्या संदेश है प्रकृति के महापर्व सरहुल का, क्या संदेश होता है, ये हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। दादा बहुत बहुत बधाई आपको भी सरहुल के महापर्व का। चलिए इसके लिए धन्यवाद देते हैं आप लोग को कि आप लोग का व्यस्तता के बावजूद भी आप एक जिज्ञासा है कुछ चीज़ कलेक्ट करने का, समझने का, बुझने का। एक्चुअली सरहुल जब हम कहते हैं, सरहुल त्यौहार कहते हैं, तो इसके पीछे जो इसके संदर्भ में जो बातें हैं उसको तो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये इसको मनाने का जो एक परंपरा चली है वो त्रेता युग जो है, राम भगवान के समय से ही ये चल रहा है। समझे ना, यहाँ लातेहार में सिरा सीता करके जगह है, माने सिरा सीता वो जगह है जहाँ पर माने सिरा सीता कहा जाता है, माने वही है सीता राम है, लेकिन इनकी अपनी लैंग्वेज में उसको सिरा सीता कहा जाता है। वो धर्म स्थल है पूरे आदिवासियों का, झारखंड का। वहाँ बड़ा श्रद्धा और उमंग से लोग अपना वहाँ मनाता है और बीच बीच में भी लोग जाता है। आज के दिन में तो वहाँ कहना ही नहीं है, सरहुल के दिन में तो उनको एक प्राकृतिक शक्तियाँ कहा जा सकता है सिरा सीता के। माने जहाँ माने सीताराम जो हैं, हम लोग उसको शुद्ध रूप से ना हिंदी में कहेंगे कि सीताराम के ही नाम पर वो हैं, समझे ना। और ये त्रेता युग से ही ये सरहुल का महत्व लोग मनाते आ रहे हैं। और उसमें क्या हुआ कि रामचंद्र भगवान भी जब माता जानकी जो है धरती फट जाती है, उसमें समा जाती है, तो ये जो यहाँ के निवासी होते हैं, जंगल झाड़ उड़ देखते हैं कि अब भगवान माते चले जा रहे हैं, धरती माँ नीचे चले जा रहे हैं, सीता माता हम लोग का। तो हम किनको है वही धरती जो फट के वहाँ समा जाती है सीता माता, और भगवान राम तो सरजू नदी में ही जल में समाधि ले लेते हैं। तो इस तरह की जो एक रामायण की जो एक माने दोहा चौपाई के आधार पर जो है चीज़, हम उतना दूर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन बात समझने ख्याल से आप लोग खुद बहुत सारे विषयों का ही अध्ययन करते हैं, जानते हैं। तो उसी समय से ही ये परंपरा सरहुल का है, जो यहाँ हमारे जिनको हम ट्राइबल कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। एक्चुअली आदिवासी और नन आदिवासी, आदिवासी या कहिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बंटवारा तो बाद में हुई, और हम लोग को तो ऊपर वाला परमेश्वर जो है आदमी बना के भेजा है, लेकिन हम लोग अपने काम के सुविधा के अनुसार जो है यहाँ जाति में वर्गीत हो गए और अपने काम के अनुसार उनका एक कार्यक्रम चलने लगा, उसके अनुरूप उनका एक व्यवहार हुआ, खान पान हुआ, रहन सहन हुआ, सारी चीज़ हुए, समय ना। तो इसी में जो हमारी उनकी मान्यताएं के अनुसार जो यहाँ पर्व त्यौहार है, रीति रिवाज है, उनका मौसम है और उनकी शादी ब्याह है, संस्कार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे हम यही समझ सकते हैं कि झारखंड के अंदर में जो भी त्यौहार और पर्व है, तो ये हम अभी सरहुल में प्रवेश किए हैं। और सरहुल जो है चैत का महीना है, इसमें वो एक तरह का वार्षिक उत्सव मनाते हैं। और अभी जो है धरती माँ जो है संपूर्ण रूप से माने पलवित होके जो है
फूल फल फलवित होते करते हुए माने एक तरह का नए रूप में हैं और वो चाहती हैं कि हमरा कोई माने पूजा पाठ करे। दूसरी चीज़ है कि हमरा सेवन भी करे और हमरा भी जोड़ी लग जाए। तो इसमें सीधा सीधी है कि सूर्य को जो है पुरुष माना जा रहा है, प्रकाश में उनको माना गया है कि वही पुरुष हैं, परमेश्वर वही हैं और धरती माँ उनसे विवाह चाहती हैं। और इसीलिए ये सूर्य महाराज का और ये प्रकृति का पूजा यहाँ आज जो है दोनों मिला के जो है आदिवासी लोग का यही मान्यता है और यही करता है। माने तथ्य यही है, मतलब मूल सार यही है। मूल सार यही है हाँ, कि प्रकृति में वो अपने ढंग का नियम कायदा से जो है, जैसे मैंने सरई का पतई मैंने साल सखुआ हाँ सागवान का जो है सखुआ गछ का जो है पतई फल फूल सारे चीज़ को ये लोग देवता के रूप में मानता है, समझे ना। इसके पीछे भी तथ्य है कि एक ज़माना में अकाल पड़ा था, तो अकाल के समय में सखुआ का जो फल होता है मैंने सरई गछ का जो फल होता है तो उसी के खा के ये लोग जो है, जैसे महुआ हुआ मैंने जंगल के प्योर पिठोर हुआ अथी हुआ अन्न फल वगैरह होता है, ये सब खा के उन लोग का जिंदा रहने का मौका लगा। तो उस समय ही जिस समय ये अकाल हुआ था तो ये किस्सा उससे भी जुड़ता है। तो कहने का मतलब है कि सरहुल जो है हम नए साल के अवसर पर मनाते हैं, 9 बरस आ गया है और सारी धरती के जितने फल फूल हैं वो पलवित पुष्पित हो के जो है एकदम श्रृंगारिक करके जो है धरती माता तैयार हैं। और इसी का हम पूजा अर्चना करते हैं लोग। और उनका सूर्य भगवान के माने रात्रि पूजा तो नहीं होती है ना, दिन कर ही पूजा करते हैं लोग। तो सुबह 9 बजे से लेके इनका 11-12 बजे तक जो है वो माने सखुआ का गाछ को गाड़ के उनका फल फूल लगा के तमाम चीज़ जो है और उसमें जो भी देना लेना है इनका, जैसे पूर्वज को पूजने के लिए ये लोग मुर्गी चंगना भी देता है, मुर्गी पूजता है और माने शुद्ध रूप से उसमें जल चढ़ाता है। माने पहले से घड़ा में नया घड़ा में पानी रखता है और वो पानी में देखता है कि इस बार जो है मौसम कैसा रहेगा, पानी बरखा इस साल पूरे साल में आएगा कि नहीं आएगा। वो पहान देखता है जो वो आदिवासियों का पुरोहित होता है, सो इसका पूजा का जिम्मेदारी उसी का जिम्मा रहता है। तो ऐसा करके वो एक तरह कहिए कि वैज्ञानिक माने साइंटिफिक तौर तरीका सरहुल में ही कहा जा सकता है कि माने उसको देख के वो लोग बताता है माने पहान लोग, और वही पूजा करने में उनका अपना समय जो लग जाता है। उसके बाद पूजा होने के बाद अपना आनंद करने के लिए उससे जुड़ा हुआ गीत नाच बाजा सारे चीज़ करता है, नाचता देखता है पूरे जुआतियाँ और आनंद करते हुए अपना अखड़ा से घूम घाम के आके जो है कहीं समूह में जाता है। जैसे रांची का माने यहाँ मिलता है आपका सिरम टोली में जो इनका जगह है सरना स्थल पूरे टाउनशिप का वहीं पर मिलता है। तो जो टाउनशिप के नज़दीक वाला लोग हैं जिनका बांटा हुआ है सभी माने शर्मा धर्मी जो है वहीं जुटता है मिलता है और अपना एक शक्ति भी प्रदर्शन करता है, नाच टेक सारा चीज़ कि हम आगे हैं, हम ये हैं। तो ज़्यादातर जो है स्कूल के कॉलेज के लड़का लड़कियां इसमें ज़्यादा भाग लेता है
और उस ज़माने में हम लोग भी डॉक्टर रामदयाल मुंडा थे, डॉक्टर बीपी केसरी थे, डॉक्टर गिरधर राम गंजूर थे, तो हम लोग भी स्कूल यूनिवर्सिटी के नाम पर साथे वहाँ अखड़ा बना हुआ है, वहीं पर भी हम लोग गीत उत गाते करते थे और वहीं से फिर जुलूस में शामिल हुआ करते थे। अन्य इसी तरह का माने सिस्टम था, लेकिन आज तो थोड़ा बदली हुई परिस्थिति है। पूर्ण नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आंशिक रूप से ही है, लेकिन फिर भी सरहूल है और इसके महत्व को हम लोग को इस रूप में जानना चाहिए और समझना चाहिए, बूझना चाहिए। और जैसा कि हम अपने से भी अध्ययन में देखते हैं कि ठीक अभी माने पतझड़ के बाद जो है ये ऋतु जो आता है, बसंत ऋतु, तो फूल फल पूरा झबर के जो है धरती माँ जो है सिंगारिक रूप से तैयार है और इनका पूजा अर्चना जो है और इनका जोड़ी जो है वही सूर्य देव के साथ जो है निर्धारित मानता है लोग। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।